दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजे आयुर्वेदा में। दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको गुलकंद बनाने का तरीका। गुलकंद किस तरह से बनाते हैं और गर्मियों में गुलकंद का क्या फ़ायदा है। आप लोग खाते होगे, लेते होगे मार्केट से, किसी भी कंपनी का, बहुत सारी कंपनियां बना के तैयार करवाती हैं, लेकिन वो तरीका अलग होता है और जो मैं बताऊंगा वो तरीका एकदम देसी होगा और एक हफ्ते के मतलब 2 से 3 दिन के अंदर अंदर बन के तैयार हो जाता है गुलकंद, बहुत ही ज़बरदस्त। तो इस गुलकंद को बनाकर खाने से लाभ जो होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले मसाने की गर्मी ख़त्म होती है इससे। लेडीज़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इनकी माहवारी जो आती है, कम या ज़्यादा माहवारी आना, वो समस्या ठीक हो जाती है इनकी। और लेडीज़ों के जैसे पेशाब की बारंबारता, जिसे बोलते हैं सोम रोग, तो सोम रोग बोलते हैं पेशाब की बारंबारता। अगर पेशाब बार बार आता है, पेशाब पीला आता है किसी को भी, चाहे लेडीज़ है या जेंट्स है, इसमें भी ये बहुत ही कारगर है और हमारे दिमाग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसे हम बच्चों को भी दे सकते हैं, बुज़ुर्गों को भी दे सकते हैं, जवान लोगों को भी मतलब किसी को भी खिला सकते हैं। अच्छा, अब आ जाइए बनाने का तरीका। मतलब कुल मिला के हम ऐसे कहते हैं, ये है इसका खाने का कुल मिला के ये है कि बहुत ही ज़बरदस्त है, लाभ एकदम ज़बरदस्त होने वाला है, कमाल का। तो किस तरह से बना के तैयार करते हैं तो वो बता देते हैं आपको। देखो, सबसे पहले आपको मान के चलो, मैं बताता हूँ आपको 100 से 150 ग्राम बनाने का तरीका, ठीक है। उसी तरह से देखो, मान के चलो आपको 300 ग्राम बनाना है गुलकंद, तो आपको 100 ग्राम गुलाब की पंखुड़ियाँ लेनी होगी, गुलाब की ताज़ा पंखुड़ियाँ, और उसमें चीनी। अगर 100 ग्राम पंखुड़ियाँ लोगे गुलाब की, इसी तरह से आप किसी का भी गुलकंद बना सकते हो, चाहे अमलतास का पेड़ होता है उसके फूलों का, किसी का भी बना के तैयार कर सकते हो, जो मैं तरीका बता रहा हूँ। और किस तरह इसे रखना किसमें वो भी मैं बता दूँ। देखो, 100 ग्राम आपको फूल लेने हैं, किसका भी आपको गुलकंद बनाना है। वैसे ज़्यादातर गुलाब के फूलों का ही बनाया जाता है, और दूसरी अन्य बीमारियों में अलग अलग गुलकंद बना के खाए जाते हैं, वो अलग बात है, बाद में बताएंगे। तो पहले अभी इसके बारे में बात करते हैं। 100 ग्राम आपको गुलाब की पंखुड़ियाँ लेनी हैं और आपको 200 ग्राम चीनी लेनी है। अब इसको क्या करना है, एक हांडी लेनी है, मटकी, एक मटका लेना है, मिट्टी का घड़ा, उसको लेकर उसके ऊपर जो रखने वाला पैंदा होता है वो भी लेना है आपको। बर्तन जो ऊपर वाला होता है वो भी मिट्टी का होना चाहिए। अब क्या करना है आपको, 100 ग्राम फूलों की पंखुड़ियाँ और 200 ग्राम आपने ली है चीनी। इन दोनों चीज़ों को इस तरह से मसल के दोनों चीज़ों को मिक्स करके, पंखुड़ियाँ एक भी साबुत ना बचनी चाहिए, पूरा उनका जो रस है या उसकी जो पंखुड़ियाँ हैं सीधी चीनी में मिक्स हो जाए। इस तरह से आपको हल्के हल्के हाथ से उसको मिक्स कर देना है। दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब आपको उस हांडी में, जो आपने हांडी ली उसको साफ़ करना है, मटकी जो आपने मटका लिया उसको साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद उसी में उसको डाल देना है। डाल देने के बाद उस पर एक कपड़ा बांधना है मलमल का ऊपर, और उसके ऊपर से आपको वो सकोरा रख देना है जो मिट्टी का है। अब इसको कहीं भी आप अपने घर में किसी भी स्थान पर, किसी भी कमरे के कोने में 3 से 4 दिन तक या हफ्ते भर, आप ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते भर रखा रहने दो। हफ्ते भर रखा रहने के बाद आपका गुलकंद बन के तैयार हो जाएगा। गुलकंद बन के तैयार हो गया, अब आप इसको निकाल के आराम से किसी डब्बी में भर के रख लो। बस इस पर लेबल लगा दो, गुलकंद, गुलाब का गुलकंद। बहुत ही ज़बरदस्त ये लाभ करता है, बहुत ही अच्छा कारगर चीज़ है ये, और गर्मियों में तो ऐसे समझ लो रामबाण चीज़ है। तो इसको बनाकर यूज़ ज़रूर करें एक बार, ठीक है। हम तो बना के तैयार कर लेते हैं आराम से, जब खाना होता है तभी तैयार कर लेते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो, आपको गुलकंद बनाना किसी ने नहीं बताया होगा। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक धन्यवाद, ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार वालों का, अपने घर वालों का। नमस्कार।